सेवा जोहार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है और यह कैसे काम करती है, हाउ डज इट वर्क। और इसको हम बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अस्तित्व में आने का कारण क्या है। एक वक्त था जब दुनिया में कोई भी मुद्रा अर्थात करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। ये हमारे कोयतुर इकोनॉमिक सिस्टम का समय था। जब हम किसी के यहाँ खेत जाते थे काम करने के लिए, तो वहाँ से हमें कुछ अन्न मिलता था, हम उससे अपना पालन पोषण करते थे। और कोई जो व्यक्ति है वो हमारे यहाँ काम में आता था, मेरे पास जो भी उत्पादन होता था मैं उसको दे देता था। ऐसे ही चलता था वस्तुओं का लेन देन। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी है। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है, इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में जान लीजिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कहाँ है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन इंडिया और टॉप क्रिप्टो करेंसी कौन कौन से हैं। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे और क्रिप्टो करेंसी के नुकसान। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का सारांश और अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होता है, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, भारत की क्रिप्टो करेंसी क्या है, भारत में क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदे। ये सब प्रश्न हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी। आज हर देश के पास अपनी एक करेंसी अर्थात मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी क्या होती है। तो इसका जवाब है एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही जिसकी कोई वैल्यू हो, वह करेंसी कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वह करेंसी है। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल खरीद सकते हैं, इसलिए वह करेंसी है। लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट से कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज़ या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए यह फिजिकल करेंसी कहलाती है। यानी कि इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी पर सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस करेंसी को आप छू नहीं सकते, अपने पर्स में रख नहीं सकते। अगर इस करेंसी को आप खरीद भी लेते हैं तो ये आपके हाथ में आ नहीं सकता, मतलब ये डिजिटल ही रहेगा। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब इसे कोई भी बैन नहीं कर सकता।
इस पर सरकार के नियम लागू नहीं होते। इसलिए शुरुआत में इसे इल्लीगल अर्थात अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया, लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, अपने घर की तिजोरी में, लेकिन आप ऑनलाइन वॉलेट में रख सकते हैं। न ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है, और कुछ टॉप करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वैल्यू स्थिर नहीं रहती, बहुत ही वोलेटाइल है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती है। अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, साथ ही पावरफुल कंप्यूटर द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिसके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उसे माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन होता है, तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है, और उस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन का काम माइनर का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश अर्थात एक कोड ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है, तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है, और नेटवर्क में मौजूद अन्य नोड अर्थात कंप्यूटर द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कंसेंसस कहा जाता है। अगर कंसेंसस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और वह सही पाया जाता है, तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं। दरअसल यह एक रिवार्ड है, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होता है, जहां से आप उसका लेन देन कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोनेरो, इथेरियम, बिटकॉइन, रेटकॉइन, लाइटकॉइन, वाइस कॉइन आदि। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे यूपीआई भी चलने लग गया है। यहाँ आप फिएट मनी अर्थात कागजी मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को फिएट मनी में बदल सकते हैं। अगर बात करें टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, तो इस लिस्ट में निम्न वेबसाइट प्रमुख है या फिर जिसका एप्लीकेशन है। सबसे पहला है बाइनेंस, जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर सकते हैं। दूसरा है कॉइनबेस, तीसरा है बिटफिनेक्स, चौथा है क्रेकन, पांचवा है बिटथम, उसके बाद है बिटस्टैम्प, ब्लिटफायर, कुकॉइन, बिट्रेक्स, कॉइन1, कॉइनचेक, crypto.com। इतने सारे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं।
ये सिर्फ कुछ गिनती के क्रिप्टो मार्केट हैं जिनके बारे में करीब करीब लोग जानते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट में है बाइनेंस, उसका मैं उपयोग करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर और विश्वसनीय मार्केट है। लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैं जिनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और तमाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की लिस्ट निकाल सकते हैं। अब बात करें इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन कौन सा है, मार्केट कौन कौन सा है। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तो भारत में है कॉइन स्विच, कॉइन DCX, वजीर और यूनोकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिनके मदद से आप बिटकॉइन से लेकर इथेरियम, XRP, YFI, डॉज और ट्रॉन जैसे सैकड़ों क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं और इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं। भारत में वजीर सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब अगला हम जानने वाले हैं, हमारा मुख्य टॉपिक है टॉप क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है पहला जो सबसे पहले अस्तित्व में आया, बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा भी हज़ारों क्रिप्टो करेंसी है जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर आइए जानते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई है। इसे 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसी को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन प्राइस इस समय आसमान छू रही है। दूसरा है इथेरियम। यह एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इथेरियम दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिवली यूज ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे ईथर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है रिपल। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है और ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे 2012 में अमेरिकी कंपनी रिपल लैब्स इंक द्वारा बनाया गया था। क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ यहाँ एक करेंसी एक्सचेंज भी है। उसके बाद है थीथर USDT। थीथर की शुरुआत जुलाई 2014 में रियल कॉइन के नाम से हुई थी, लेकिन 20 नवंबर 2014 को इसका नाम बदलकर थीथर कर दिया गया। तब से यहाँ थीथर के नाम से ही जाना जाता है। इसे स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है क्योंकि इसे हमेशा $1 मूल्य के लिए डिजाइन किया गया था। उसके बाद अगला है लाइटकॉइन। लाइटकॉइन एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो एक ओपन सोर्स क्रिप्टोग्राफिकल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी। लाइटकॉइन अपने प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम में SHA-256 सिक्योर हैश एल्गोरिदम की बजाय स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है। साथ ही बिटकॉइन की तुलना में 4 गुना तेजी से लेन देन करता है। उसके बाद अगला है मोनेरो। यह एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है जो मूल रूप से प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। यह अपने सिक्योरिटी फीचर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें खरीदने में किया जाता है। डार्क वेब जहाँ पे इलीगल चीज़ें मिलती है, जैसे गन हो गया और भी बहुत सारे हैं, वहाँ पे शरीर के अंग भी मिलते हैं। यानी कि यह डार्क वेब की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला है कॉस्मोस। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। इसे
इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन नेटवर्क को आपस में जोड़ने और उनके बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। असल में कॉस्मोस का उद्देश्य ब्लॉकचेन के बीच कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग और ट्रांजैक्शन में मदद करना है, और इसके लिए कॉस्मोस के पास प्रोडक्ट और टूल्स की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। उसके बाद अगला है पीयर कॉइन। पीयर कॉइन को पीपी कॉइन, P2P कॉइन, PPC और पीयर टू पीयर कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पर आधारित है, लेकिन इसकी एनर्जी इफ़िशियंसी बिटकॉइन से 100 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा पीयर कॉइन पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉम्बिनेशन यूज करती है। पीयर कॉइन को 2012 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि आखिर क्यों करें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। वाई यूज क्रिप्टो करेंसी, आखिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी को बेचना, खरीदना, इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे डिजिटल वॉलेट उपलब्ध है। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आता है और यह 24 घंटे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम का बॉन्डिंग नहीं है, मतलब दिन में आप 24 घंटे कर सकते हैं एक दिन में। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर करेंसी है। अब उसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान हैं। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है। मतलब इसको केंद्र सरकार या कहा जाए तो यूनाइटेड राष्ट्र भी इसको नियंत्रण नहीं कर सकता, यानी कि इनकी कीमतों का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इनके कीमतों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती और बढ़ती रहती है। दूसरा नुकसान यह है कि यह एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक भी किया जा सकता है, और इथेरियम के साथ ऐसा हो भी चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वेपन, ड्रग, चोरी के क्रेडिट कार्ड को खरीदने और बेचने में किया जा सकता है। और चौथा जो है, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे हमारा रुपया हो गया, उसको हम पैकेट में रख सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं और उसको बैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन इस डिजिटल करेंसी को हम सिर्फ अपने डिजिटल वॉलेट में ही रख सकते हैं। ये इसका चौथा नुकसान है। और यहाँ पे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी लीगल है क्या। अब सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति है। कहीं यह पूरी तरह से लीगल है तो कहीं यह पूरी तरह से इलीगल है। ऐसे में हर देश के इसका अलग जवाब है। फिर भी पिछले 1-2 साल में क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ी है, इसलिए कई देशों ने इसे पूरी तरह लीगल कर दिया है, लेकिन कई देशों ने अभी तक इसको पूरी तरह प्रतिबंधित करके रखा है कि हमारे देश में आप लेन देन ना करें। ऐसे में हम अपने देश की बात करते हैं, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो इसका जवाब है हाँ, भारत में अब क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह लीगल है। आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं करके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। अब क्रिप्टो करेंसी का सारांश। सच पूछो तो क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर फाइल है जो डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह MP3 फाइल हमारे फ़ोन की गैलरी में सेव रहती है। मगर क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह क्रिप्टो होती है। यह एक इनक्रिप्टेड फाइल होती है जो
क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित होती है, इसलिए इसे कॉपी, एडिट, डिलीट और हैक नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह कैसे काम करती है, टॉप की क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है और क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी। इसलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पब्लिश करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।